पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अभी इंडिया का सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2024 में इन्वेस्टर्स ने इस फंड में टोटल 20,020 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इनफ्लो रहा। टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, मार्केट में कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिनके रिटर्न्स अच्छे हैं और 5-10 साल से चल भी रहे हैं, लेकिन उनका टोटल कॉर्पस भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एडिशनल इनफ्लो 20,000 करोड़ या उससे कम है। जैसे कि इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। इन्वेस्टर्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को सिर्फ रिटर्न्स के लिए पसंद नहीं करते। अगर पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखें तो सभी इक्विटी स्कीम्स में ये 23rd रैंक पर है। मतलब अगर सिर्फ टॉप रिटर्न्स चाहिए तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फिर इन्वेस्टर्स पीपीफैस को इतना पसंद क्यों करते हैं? बात सिर्फ रिटर्न्स की नहीं है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने इस फंड को लोगों का फेवरेट बना दिया है। सबसे बड़ा फैक्टर कंसिस्टेंसी। इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट है कि ये फंड लॉन्ग टर्म में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। रीसेंट एग्जांपल से समझते हैं। पिछले 3 महीने में BSE 500 TRI 7.59% गिरा, पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सिर्फ 0.74% गिरा है। इससे पता चलता है कि इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना स्ट्रांग है। तो आखिर पीपीफैस इतना डिपेंडेबल कैसे बना? 2024 में इस फंड को सबसे ज्यादा इन्फ्लोस क्यों मिले? ये कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कैसे करता है? आज के वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे 5 रीजंस जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को इंडिया का सबसे पॉपुलर इक्विटी फंड बनाते हैं। रीजन 1, इन्वेस्ट्स इन क्वालिटी स्टॉक। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की एक खास बात है उसका बाय एंड होल्ड अप्रोच। फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म के लिए हाई क्वालिटी स्टॉक्स चुनता है और उन्हें टाइम के साथ कंपाउंड होने देता है। इसका प्रूफ है इस फंड का टर्नओवर रेशो, जो दिखाता है कि एक फंड ने एक साल में कितनी बार स्टॉक्स बाय एंड सेल किए हैं। जितना कम टर्नओवर रेशो हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर टर्नओवर 100 है, इसका मतलब है फंड मैनेजर ने पिछले 1 साल में पूरा पोर्टफोलियो रिप्लेस किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का टर्नओवर रेशो 22.95 है, जो कैटेगरी में 4th लोएस्ट है। बाकी सब फ्लेक्सी कैप फंड्स का एवरेज टर्नओवर रेशो 95 है। अगर आप फंड के टॉप होल्डिंग्स देखें तो 2024 में 9 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स सेम है, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स टॉप 3 स्टॉक्स में रहे। एक्चुअली फंड ने एडिशनल इन्फ्लोज को यूज करके अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में स्टेक को इंक्रीज किया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंड का लगभग 12.82% पोर्टफोलियो इंटरनेशनल ब्लू चिप्स जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट में है। पहले ये इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा थी, पर क्योंकि सेबी की तरफ से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जनवरी 2022 से पहले जब सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से रेस्ट्रिक्ट किया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो का लगभग 30% फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड था। रीजन 2, इन्वेस्टमेंट्स एट रीजनेबल वैल्यूएशन। फंड का एम है स्टॉक्स को रीजनेबल वैल्यूएशंस पर खरीदना। 2024 में इस फंड ने 31 न्यू स्टॉक्स ऐड किए, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिरामल एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, टाइटन, हेवल्स एटसेट्रा। ये दिखाता है कि पीपीफैस बहुत सेलेक्टिव है स्टॉक पिकिंग में और ज्यादा पैसे एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें फंड मैनेजर का कन्विक्शन स्ट्रांग है। अगर डिजायर्ड प्राइस या सही वैल्यूएशंस पर स्टॉक नहीं मिलते तो फंड कैश में बैठे रहना प्रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 के शुरुआत में फंड ने अपने पोर्टफोलियो का 12.4% कैश में रखा। मिड ईयर तक ये 13% हो गया और लास्ट ईयर के एंड तक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का कैश होल्डिंग पोर्टफोलियो का 20% पहुंच गया। अपने इन्वेस्टर्स को लेटर में राजीव ठक्कर, जो फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करते हैं और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं, उन्होंने स्कीम के पोर्टफोलियो में कैश के बारे में बात की। उन्होंने कहा, कुछ कैश रखना हमें ये मौका देता है कि जब भी कोई स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है तब हम उसमें डिप्लॉय कर सकें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हर दिन सभी कंपनीज में नहीं मिलती और पैसे को अच्छे से डिप्लॉय करने के लिए इंतजार करना पड़ता है।
रीजन 3, इट शाइन्स ड्यूरिंग टफ टाइम्स। बहुत लोगों को फंड के इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का कंसिस्टेंटली अबव एवरेज रिटर्न जनरेट करने का रीजन है कि जब मार्केट्स डाउन जाते हैं ये कम गिरता है। जब मार्केट्स अच्छा कर रहे होते हैं तो फंड अक्सर अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स नहीं देता, लेकिन जब मार्केट्स गिरते हैं स्कीम मार्केट से काफी कम गिरता है। चलिए इसे डेटा से समझते हैं। पिछले 10 सालों में निफ्टी 500 इंडेक्स ने 76 मंथ्स में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। पराग पारिक ने इनमें से 47 मंथ्स में इंडेक्स को बीट नहीं किया, मतलब 62% ऑफ द टाइम फंड ने इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया। अब देखते हैं कि जब मार्केट्स करेक्ट हुई तब फंड ने कैसा परफॉर्म किया। पिछले डेकेड में निफ्टी 500 इंडेक्स ने 44 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न्स दिए। पराग पारिक फंड ने इसमें से 34 मंथ्स में इंडेक्स को बीट किया। तो इस केस में फंड ने 77% ऑफ द टाइम इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। बुरे मार्केट्स में कम गिरना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इंप्रूव करता है। ये फंड को कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने में भी हेल्प करता है। ये एक बड़ी वजह है कि ये स्कीम इन्वेस्टर्स के बीच इतनी पॉपुलर है। रीजन 4, द फंड्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जब हम कहते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो इसका मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने 2 पैरामीटर्स पर रिटर्न्स डेटा को एनालाइज किया। पहले हमने 2015 से आज तक के बीच फंड के 5 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज किया। रोलिंग रिटर्न्स ये दिखाते हैं कि फंड ने कैसे परफॉर्म किया है और रिटर्न्स जनरेट करने में कितना कंसिस्टेंट रहा है। जब हमने डेटा चेक किया तो पराग पारिक सेकंड रैंक पर था। उसका एवरेज रिटर्न 19.52% था। मतलब अगर आपने 2015 से आज तक फंड में किसी भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपके लिए 19% से ज्यादा रिटर्न्स कमाने का काफी अच्छा चांस होता। दूसरा, हमने देखा कि फंड ने 2013 से अब तक हर साल अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म किया है। दोनों को कंपेयर करने पर हमने देखा कि पिछले 12 सालों में पराग पारिक ने अपने इंडेक्स को 9 सालों में अच्छे मार्जिन से बीट किया। ये फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज को दिखाता है जो सक्सेसफुली फंड को मैनेज करते हैं, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, जैसे 2020 में था। रीजन नंबर 5, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट विद अ ट्रैक रिकॉर्ड। ज्यादा लोग पीपी फैस की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। ये फंड पराग पारिक ने शुरू किया था, जो इंडिया के वन ऑफ द अर्ली वैल्यू इन्वेस्टर थे। उन्होंने अपना करियर 1979 में ब्रोकरेज इंडस्ट्री में शुरू किया, जब इंडस्ट्री अपने स्टार्टिंग फेज में थी। पराग पारिक अपनी यूनिक इन्वेस्टिंग अप्रोच के लिए जाने जाते थे, जो बिहेवियरल फाइनेंस से हेविली इन्फ्लुएंस्ड थे। उनका मानना था कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझना साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है। पीपी फैस एक ही फंड हाउस है जो हर साल इन्वेस्टर मीट कंडक्ट करता है। कोई भी इन्वेस्टर उसे अटेंड कर सकता है और मैनेजमेंट से सवाल पूछ सकता है। फंड हाउस हर सवाल का जवाब ट्रांसपेरेंसी के साथ देता है। अगर आपको फंड के बारे में और जानना है तो आप कंपनी के यूट्यूब चैनल पर इन्वेस्टर्स मीट की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अब तक हमने फंड के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में कवर किया है। अब चलिए क्विक समरी देखते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक टिपिकल म्यूचुअल फंड नहीं है। ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड अप्रोच फॉलो करता है। फंड मैनेजर हाई क्वालिटी स्टॉक्स पिक करते हैं और उन्हें टाइम के साथ ग्रो होने देते हैं। इसका टर्नओवर रेशियो कैटेगरी में सबसे लो है और प्रॉमिसिंग ग्लोबल ब्लू चिप आईटी जायंट्स जैसे अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में इस फंड की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस फंड की खास बात यह है कि ये सिलेक्टेड स्टॉक्स के वैल्यूएशंस जब तक फेयर ना हो फंड इन्वेस्ट नहीं करता एंड प्रेफर्स टू होल्ड कैश। 2024 में फॉर द सेम रीजन फंड का कैश होल्डिंग 20% तक चला गया था और जब मार्केट गिरते हैं तब ये ज्यादा कुशन प्रोवाइड करता है। लास्ट 10 सालों में फंड ने 12 में से 9 बार बेंचमार्क को बीट किया है और इसका 5 ईयर रोलिंग रिटर्न एवरेज 19.52% रहा है। सबसे बड़ी बात, पीपी फैस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। हर साल एक इन्वेस्टर मीट होती है जिसमें कोई भी इन्वेस्टर सवाल पूछ सकता है। डिसिप्लिन, पेशेंस और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड एक सॉलिड चॉइस हो सकता है। अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर जाकर बिल्कुल फ्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को और बेहतर समझने में मदद मिली होगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक और इंसाइटफुल वीडियो लेकर वापस आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.